इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि जो 3 कृषि कानून हैं उनको वापस लेने से क्या भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा है और क्या ये झटका आने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में और पंजाब के विधानसभा चुनाव में, जो कि 2022 के शुरुआती महीनों में फरवरी मार्च के आसपास होने वाले हैं, इन चुनावों में इसका कोई दुष्परिणाम भाजपा को हो सकता है। इसी मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, इसके बारे में एक बहुत ही ख़ास बात यह है कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ पंजाब भी जो है कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाला राज्य है। यानी कि यहाँ के ज़्यादातर लोगों का जो व्यवसाय है, लोगों के खर्चे हैं, लोगों का जीवन यापन जो है वो खेती किसानी के कार्यों पर ही निर्भर करता है। लोग पंजाब में कुछ लोग हैं, कुछ सीमित संख्या में लोग हैं वो जो कि बाहर चले जाते हैं, लेकिन बड़े बड़े किसानों की आबादी पंजाब में रहती है। बड़े पैमाने पर खेती किसानी पंजाब के किसान करते हैं, उनके पास जोतों का आकार भी बड़ा है। इसके अलावा छोटे किसानों की संख्या भी है वहाँ पे। यानी किसान से जुड़े हर मुद्दे का प्रभाव आपको पंजाब के विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है। साथ ही साथ ये बात पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी पता है, इसीलिए वो कोई भी कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती हैं कि जो पंजाब के किसान हैं अगर उनको अपने पक्ष में कर लिया जाए, अपनी बात उनको समझा दे अगर कोई पार्टी, तो निश्चित तौर पे उनका समर्थन, उनका रुझान उस पार्टी के फेवर में हो जाएगा और उसके लिए विधानसभा चुनाव में जीतने की संभावना ज़्यादा बन जाएगी। शायद यही वजह है कि गुरु पर्व पे, प्रकाश पर्व पे, यानी कि गुरु नानक देव जी के जन्मदिन पे भाजपा ने ये कानून वापस लिया है। और ये असर हम आपको बताएं, उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी भाग है, जहाँ पंजाब के साथ साथ उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग, ये जो बीच का एरिया है, जो यूपी का वेस्टर्न एरिया, पंजाब का जो दक्षिण का भाग है, पूरब का भाग है, दिल्ली है, हरियाणा है, इस एरिया में जो है खेती किसानी बड़े पैमाने पर भी होती है और यहाँ उपज भी बड़े पैमाने पर होती है। यहाँ के किसान ज़्यादातर आधुनिक तरीक़ों से खेती किसानी करते हैं, उनकी उपज भी ज़्यादा होती है। यानी कि किसानों से जुड़ा जो 3 कानून था, उनका एक बड़ा प्रभाव इस एरिया में आने वाले किसानों के ऊपर माना जा रहा था। शायद यही वजह थी कि किसानों की एक बड़ी संख्या, जिनमें पंजाब के किसान भी शामिल हैं, पंजाब के किसान ज़्यादा शामिल हैं, वो लगभग 1 साल से दिल्ली की सीमा पर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे। इसके अलावा अब तक संयुक्त किसान मोर्चा ने अपने आंदोलन को समाप्त करने का फैसला नहीं किया है। इसका मतलब है कि और भी डिमांड, यानी कि वो एमएसपी पर गारंटी देने वाला कानून चाहते हैं। अब ये सारे मुद्दे हैं, इन मुद्दों को लेकर के सभी पार्टियां विधानसभा चुनाव में जा रही हैं। यही वजह है कि देखा जा रहा है कि आने वाला जो यूपी का विधानसभा चुनाव है और पंजाब का विधानसभा चुनाव है, इसमें राजनीतिक सरगर्मियों में जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों में खेती किसानी से जुड़ा हुआ मुद्दा भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। और जहाँ तक बात है कि क्या इन तीनों कानूनों के वापस लेने का कोई प्रभाव पड़ेगा, तो उसके बारे में ये कहा जा सकता है कि देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा का कहना है कि लगभग 750 के आसपास किसान इस पूरे किसान आंदोलन में शहीद हुए हैं। उनका कहना है कि ये लोग शहीद हुए हैं, यानी कि 750 की संख्या बहुत होती है। इतने किसानों की जान अगर किसी आंदोलन में गई है और वो शांतिपूर्वक बिना अस्त्र शस्त्र के
अगर लोकतांत्रिक तरीके से कोई संगठन सरकार के सामने अपनी मांग को पूरा करने के लिए आंदोलन कर रहा है तो निश्चित तौर पर ये जो मांग है वो लोकतांत्रिक कही जाएगी। और इस मांग पे अंतिम रूप से सरकार ने ये कानून वापस लेने के लिए एग्री कर लिया तो इसको किसानों की जीत कहेंगे। और ये जो उनके मुद्दे हैं उन मुद्दों का जो प्रभाव है वो विधानसभा चुनावों में देखने को मिलेगा, ये एक्सपर्ट्स मान रहे हैं। देखिए, अब इससे जुड़ा एक और मामला है कि जो छोटे किसान हैं, जैसे प्रधानमंत्री ने अपने स्पीच में कहा भी था कि देश में लगभग 80% जो संख्या है किसानों की वो छोटे किसानों की है। छोटे किसानों की बात करें तो जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम ज़मीन है, जो अपनी फसल को बहुत नज़दीक बेचने के लिए कई बार मजबूर होते हैं, औने पौने दाम पर बिचौलियों के हाथों उनको अपनी फसल बेचनी पड़ती है। और प्रधानमंत्री, इसके अलावा उनकी सरकार के कृषि मंत्री और सरकार के मंत्रियों का ये दावा था कि ये कानून जो बने थे वो ज़्यादातर छोटे किसानों को फ़ायदा पहुंचाने वाले थे। यानी कि छोटा किसान कहीं भी अपनी फसल को बेच सकता है और जहां पर उसको ज़्यादा मुनाफा मिलेगा वहां पर वो अपना फसल बेचेगा तो उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन इन कानूनों के बारे में आम सहमति नहीं बनी। जब ये कानून बन रहे थे तब भी राज्यसभा में और लोकसभा में विपक्ष का यह आरोप था कि बिना चर्चा के ही इनको पास कर दिया गया। लंबे समय से बड़े पैमाने पर लगभग 1 साल तक लगातार विरोध किया किसानों ने। ये वो वजह हैं जिनके बदले में माना जा रहा है कि जो आने वाले चुनाव हैं उनमें इन मुद्दों का असर पड़ेगा। और शायद यही वजह है कि भाजपा ने, भारत सरकार ने, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इन कानूनों को वापस लेने का फैसला किया है। इसको बीजेपी के लिए एक बैकफुट पर आने वाला स्टेप माना जा रहा है और किसानों की निश्चित तौर पे ये जीत है। अब देखना है कि ये आंकड़ों में क्या प्रभाव छोड़ता है। आपकी राय क्या है? आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपको क्या लगता है कि किसानों से जुड़े जो तीनों कानून वापस लिए गए हैं उससे भाजपा को फ़ायदा होगा या किसको फ़ायदा होगा? आप हमसे अपनी बात वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। मैं हूं सतीश पांडे।